Hello and welcome everyone to English Wings. Today we are going to discuss the NCERT solutions for the chapter The Last Lesson. The first question is, what was France expected to be prepared with for school that day? That means the author is trying to ask what was France expected to be prepared with for the school that day. That means फ्रांस को उस दिन क्या प्रिपेयर करके जाना था. France was expected to be prepared with participles because M. Hamel had said that he would question them on participles. To the point answer that M. Hamel said that वो participles के बारे में questions करेंगे, so he has to prepare participles. The second question, what did Franz notice that was unusual about the school that day? Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस दिन ऐसा क्या अनयूजुअल हो रहा था. यूजुअली जो स्कूल होता था तब वहाँ पर ग्रेट बसल होते थे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते थे, स्पीडी मूवमेंट्स विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. स्कूल के मूवमेंट्स बाहर स्ट्रीट पर सुनाई पड़ते थे. बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे. बट उस दिन सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टिल था, क्वाइट था. एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. एक संडे मॉर्निंग को जैसे स्कूल बंद रहता है उस दिन जैसा क्वाइटनेस उस दिन था. देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क. ना ही ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग्स के आवाज़ें आ रहे थे. हिज क्लासमेट्स वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने अपने सीट्स पर बैठे हुए थे. द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हैमिल्स आर्म. जिस रूलर को टीचर डेली रैप करते रहते थे टेबल पर, आज वो उनके हाथों में थी. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर नोटिस बोर्ड को रेफर किया जा रहा है जो कि टाउन में लगाया जाता था. द आंसर इज फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. सो ऑथर इज ट्राइंग टू इंडिकेट हेयर टूवर्ड्स द वॉर दैट वॉज गोइंग ऑन. सो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि लास्ट 2 years जो भी बैड न्यूज़ आए हैं वो इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आए हैं. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन उस कंट्री को कैप्चर कर चुका था, इसलिए बर्लिन के थ्रू एक नोटिस आया था कि अब एल्सिस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा. फ्रेंच इज़ नॉट अलाउड, फ्रेंच इज़ प्रोहिबिटेड. द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड. और इसलिए इस बुलेटिन बोर्ड पर यह नोटिस लगाया गया था ताकि टाउन के हर एक मेंबर को ये पता चल जाए. The fourth question is, what changes did the order from Berlin cause in school that day? उस order के कारण स्कूल में क्या changes आ गए? The answer is M. Hamel had put on his best dress, his beautiful green coat, his flannel shirt and the little black silk cap all embroidered. M. Hamel की ड्रेसिंग सेंस उस दिन चेंज हो गई थी. वो जिस ड्रेस को वो ज़्यादातर अवार्ड सेरेमनीज़ या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब स्कूल में आते थे तब वो पहनते थे, आज वो अपने फेयरवेल के लिए पहन कर आए थे. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सलेम. पूरा स्कूल एक स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में चेंज हो चुका था. ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी द एल्डरली विलेज पीपल वेर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स. और जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ा रहते थे, आज उन पर एल्डरली विलेज पीपल, दैट मीन्स द पोस्ट मास्टर, द मेयर एंड द फार्मर्स वेर सिटिंग देयर. These were the changes that were caused from the notice that was sent from Berlin to the school that day. The next question is, how did Franz's feeling about M. Hamel in school change? Franz came to know that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them. फ्रांस की फीलिंग्स उस दिन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे. उसे बहुत सारे फीलिंग्स का उस दिन फील हो रहा था क्योंकि एम हैमिल का रहना उसके लिए फॉर ग्रांटेड सिचुएशन थी. एम हैमिल को उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड लिया था और आज उसे वो एम हैमिल और स्कूल, उस एजुकेशन, उस लैंग्वेज की सारी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी कि उसने कितना कीमती समय गंवा दिया है. तो फ्रांस को आज समझ में आया कि वो उसके लाइफ का लास्ट लेसन था जो कि एम हैमिल लेने वाले थे. फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन. अगले दिन से एक न्यू टीचर आएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे. देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली. और इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील हो रहा था अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं लर्न करने के लिए, क्योंकि काश वो उन दिनों को अच्छे से जी लिया होता, अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख लिया होता ताकि आज वो फ्रेंच मैन कहला पाता प्राउडली.
His books which seemed a nuisance and a burden earlier were now old friends. जो बुक्स उसके लिए कभी न्यूसेंस और बर्डन हो गए थे, आज वो उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स हो गए हैं जिनसे वो शायद ही कभी मिल पाए. His feelings about M. Hamill also changed. He forgot all about his ruler and how cranky he was. उनके cranky होने, उनके ruler के होने का सारे चीज़ों के बारे में भूल गया, सिर्फ उनकी अच्छी चीज़ों को वो याद करने में लग गया, क्योंकि वो इन चीज़ों को दोबारा कभी फील नहीं कर पाएगा. So the next question is, the people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? How वन की जगह पर वहाँ क्वेश्चन मार्क होगा. तो इस क्वेश्चन में ऑथर पूछना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे फार्मर, पोस्टमैन और मेयर तक उस टीचर को मिस करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं की जो कि उनकी खुद की कंट्री की लैंग्वेज थी. The answer is, M. Hamill told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. To be specific, these two cities are very very important for your exams. Do remember these names. Alsace और Lorraine में अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा. Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. जो लोग खुद को फ्रेंचमैन कहकर प्राउडली कहते थे, आज उन्हें खुद फ्रेंच ना बोलना आता है ना लिखना आता है. ही प्रेस्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उन्होंने जाते जाते भी लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस समझाने की ट्राई किया. ही सेड दैट फॉर द इनस्लेव्ड पीपल, जो लोगों को स्लेव बना कर रख दिया गया, जिन लोगों की फ्रीडम छीन ली गई हो, द लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन. उनकी प्रिजन की सिर्फ और सिर्फ उनके लैंग्वेज में होती है. Then the people realized how precious their language was to them. और एम हैमिल के जाने के न्यूज़ से ही उन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी थी. दिस शोज पीपल लव फॉर देयर ओन कल्चर. इससे समझ में आता है कि लोगों का अपने कल्चर की तरफ कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ट्रेडिशंस एंड कंट्री, कि उन्हें वो चीज़ प्राउडली सीखनी चाहिए. प्राइड इन वंस ओन लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड. अपने मदरलैंड की तरफ रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो अपने लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे. The next question is, France thinks, will they make them sing in German even the pigeons? क्या pigeons को भी जर्मन में सिंग करना सिखा देंगे? What could this mean? कि उनकी फ्रीडम छीन ली जा रही है कि वो फ्रेंच नहीं सीख सकते, तो क्या बर्ड्स को भी वो जर्मन में ही सिंग करने को बोलेंगे? क्या उनकी भी फ्रीडम छीन ली जाएगी? This comment of France shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German. किसी भी कंट्रीमैन को अगर उसकी मदर लैंग्वेज से में ही पढ़ाई करने की राइट को अगर छीन लिया जाए तो उसका रिएक्शन काफ़ी ऐसा ही होगा, और वही फ्रांस का रिएक्शन था कि क्या पिजियंस की भी राइट छीन ली जाएगी. द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्यूरर्स. जर्मन जो थी वो कॉन्क्यूरर्स की लैंग्वेज थी, जीतने वालों की लैंग्वेज थी, जो कि हारने वालों के ऊपर इम्पोज कर दी गई थी. बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड. मदर लैंग्वेज नहीं जानने का मतलब मदर लैंग्वेज के साथ सारे के सारे लिंक्स को कट ऑफ कर देना. Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempts of linguistic chauvinism. Linguistic chauvinism means अपने लैंग्वेज को सुपीरियर दिखाना, वर्ल्ड वाइड व्यू पर अपने लैंग्वेज को सुपीरियर प्रूफ कर देना. तो क्या जर्मन उस एक्सटेंट तक जा पाएंगे कि वो पिजियंस को भी जर्मन में ही सिंग करने को सिखाए? The important meanings of page 10 that are very important for your exams, as you can use them in your answers as well. The first one is thunderclap. Thunderclap फर्स्ट के लिए वो एम हेलन का जाना एक थंडरक्लैप से कम नहीं था, जो कि वो उस दिन स्कूल में फील कर रहा था. होल्ड फास्ट टू लैंग्वेज आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज. अपने लैंग्वेज को होल्ड करने की जो चाहत थी उनमें, वो अपने लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते थे, और वही चीज़ फ्रांस उस दिन फील कर रहा था. इन प्लेंटी ऑफ टाइम, दैट मीन्स अर्ली इनफ. लुक सो टॉल seemed very different. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt, please let me know in the comment box below. I would like to answer all of you. Please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.